इंडिया क्वालिफाई कर चुका है आगे के स्टेजेस के लिए। इंडिया और पाकिस्तान बाय द वे आगे के लिए क्वालिफाई कर चुका है और अब लग रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल लोडिंग हो सकता है। क्यों, ये मैं आपको फटाफट से रीजन बताता हूं। पहली बात तो जो आपका इंडिया और पाकिस्तान वाला ग्रुप था वहां पे पाकिस्तान ने ग्रुप किया टॉप और इंडिया ने सेकंड पे खत्म किया, ठीक है। तो इंडिया जो है अब दूसरे ग्रुप के टेबल टॉपर से खेलेगी और पाकिस्तान जो है वो दूसरे ग्रुप के आपका सेकंड पोजीशन वाली टीम से खेलने वाली है। ये आपका टोटल सिनेरियो रहने वाला है। और अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की टीम्स की तो वहां पे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। बांग्लादेश ऑलरेडी मेरे ख्याल से 4 पॉइंट पे है, ठीक है। बांग्लादेश का तो सॉर्टेड है, उनकी नेट रन रेट भी बहुत अच्छी है, तो उनको तो जाना चाहिए। श्रीलंका के लिए मस्ट विन गेम है। श्रीलंका अगर ये मुकाबला जीत जाती है, श्रीलंका अगर बांग्लादेश को हरा देती है तो बहुत चांसेस है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ही जाए आगे। और जितना मुझे लग रहा है कि टेबल टॉप बांग्लादेश ही करने वाला है क्योंकि उस ग्रुप में बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो आप ये मान के चलिए मेरे ख्याल से कि ये मुकाबला होने वाला है आपका जो सेमीफाइनल काइंड ऑफ, या बोल लीजिए कि इंडिया को खेलना होगा बांग्लादेश से जो मुझे लग रहा है, और पाकिस्तान को खेलना होगा मेरे ख्याल से श्रीलंका से। ये आपका कॉन्टेस्ट होने वाला है। लेकिन बाकी देखते हैं कोबरा जी और क्या होता है। लेकिन आज जो आपने जीता है, फाइनली जीत लिया है, शुक्र है भगवान का कि यहाँ पे मुकाबला खत्म हुआ है। 136 का चेज जो हुआ है ये तड़पा के हर्ष दुबे के आइकॉनिक नॉक जो उन्होंने एंड में किया है, पता नहीं क्यों किया है, और वो भी मजे ले रहे थे ओमान वाले। लेकिन 6 विकेटों से आपने बाय द वे इस मैच को जीत लिया। जितेश ने एंड में चौका मार के मुकाबले को खत्म किया और बहुत गंदी बॉल डाली थी आखिरी में और मैच यहाँ पर समाप्त हुआ। जी ये बात तो है, जितेश ने थाला लेवल फिनिश किया बिल्कुल। लास्ट में आए, एक बॉल मारा, चौका मारा, मैच खत्म। फैंस खुश, थाला खुश, टीम खुश, विन मिल गई आपको। लेकिन पॉइंट्स टेबल जैसे रेडी होगा कर दीजिएगा। बट देखिए जैसा हमने थंब टाइटल वगैरह में भी दिया था, इजी विन लोडिंग, और बिल्कुल वही हुआ। यस, बीच में आप देखो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बोलोगे, प्रियांश आर्या को देखोगे, बोलोगे कि यार जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर में जरूर लग रही है इंडियन टीम। ये बात तो है क्योंकि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, ये यंगस्टर्स है, सारे यंग प्लेयर है, वही 22-25 साल के बीच की उम्र है सबकी। थोड़ा जैसे ही प्रेशर आता है तो थोड़ा जो है वो स्लो हो जाते हैं वहां पर। बट जिस तरीके से आज खेले, सामने इतना बड़ा टोटल भी नहीं था, ओमान की इतनी अच्छी कोई बॉलिंग भी नहीं थी, ऑपोजिशन भी इतना कुछ अच्छा नहीं था, तो आपने अपना टाइम भी लिया और फिनिश आराम से कर लिया। आपने 3 ओवर रहते पहले ही फिनिश, 2 ओवर रहते पहले बहुत टाइम लगा, 2.1 ओवर रहते ही आपने मैच फिनिश कर दिया। ये जो शुरुआत में वैभव और प्रियांश जिस तरीके से खेले, 13 बॉल में वैभव सूर्यवंशी, समझ नहीं आया। आज क्लास दिखा रहे थे। प्रियांश आर्या ने 2 चौके लगाए जरूर, लेकिन प्रियांश इस टूर्नामेंट में अब तक चल नहीं पाए। प्लस बाद में ये जो 55 गेंदों में 66 रनों की आपने लेजेंडरी साझेदारी जो की है, उसकी वजह से गेम थोड़ा डीप चले गए। अदरवाइज ये गेम आपको फिनिश करना चाहिए था तकरीबन 15 ओवर तक मैक्स। ये जो आप 2.5 ओवर एक्स्ट्रा खींच ले गए, बट चलो रन रेट का कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं, सेकंड पोजीशन पे आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो। बट ये सीरियस कंसर्न जरूर है। बट खैर यहाँ पे नहीं, कंसर्न तो है, आप पता नहीं क्यों ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। बोल सकते हैं कि हाँ चलो पिच पे क्या था क्या नहीं था, लेकिन यार फिर भी यार इतना ऐसा नहीं होता है कि ऐसे भी नहीं खेलना होता यार इस विक्ट्री से। और ओमान के सामने तो बिल्कुल, ओमान के सामने थोड़ी आप शक्ल करोगे यार, कोई वो थोड़ी कोई बहुत बड़ी टीम है, कोई अच्छी कॉन्टेस्ट है। खैर आपको इंडिया की बैटिंग दिखा दे, मैंने इंडिया की बैटिंग में रही है, आप कहाँ की बॉलिंग पा रहे हैं। इंडिया की बैटिंग की जहां तक बात है, वैभव सूर्यवंशी आज अपने गेम के बहुत ही अगेंस्ट खेले, 13 बॉल पे 12 रन। आप अगर देखते हैं प्रियांश आर्या 6 बॉल पे 10 रन स्टार्ट मिली, आज फिर से तीसरा फेलियर राउंड के लिए इस टूर्नामेंट में। बीच में 19 पे 30 नमन धी। कहीं ना कहीं एक बात है कि हर मैच में अच्छा खेल रहे हैं। मुझे उनकी हर मैच में जो कई बार कैमियोज आ रहे हैं छोटे मोटे, कभी बार अच्छी पारियां भी आ रही है, लेकिन नमन धीर से ऐसा है कि हर मैच में मैं उसकी बैटिंग से खुश हूं। पिछले मैच में उसने 20 पे 35 अच्छे मारे थे। फिर आप देख लीजिए जी 44 बॉल पे 53 रन। चलिए जो मर्जी हो, एंड तक टिके खत्म करके गया ना, बिल्कुल खत्म करके गया, वो किसी पे छोड़ा नहीं है उसने काम। और आपका जितेश आया, आखिरी बॉल बहुत ही गंदी थी, पहली बॉल पे चौका मार के मैच को कर दिया समाप्त और जितेश बने रियल थाला और यहाँ पे मुकाबले को किया खत्म और जीत लिया आपने मैच, क्वालिफाई करके आप। लेकिन पॉइंट्स टेबल जैसे रेडी हो जाए लोग, वैसे आप पॉइंट्स टेबल दिखा दीजिएगा क्योंकि वहीं अब रेलेवेंट बात होगी जो होगी। लेकिन बस एक चीज बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि फॉर पाकिस्तान इंडिया इज कमिंग। ये लड़के पहला मैच जरूर हार गए, लेकिन इस बार तुम्हें इतना मारेंगे, इतना पेलेंगे, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ।
ये हर्ष दुबे की इनिंग पर मत जाइएगा, प्रियांश आर्या, सूर्यवंशी की इनिंग्स पर मत जाइएगा। लेकिन जब मैच आएगा इंडिया पाकिस्तान, और मैं होप कर रहा हूं कि फाइनल मैच हो, याद रखिएगा मेरी बात, ये सारे इस बार बहुत मारेंगे। वो जो हार मिली है, वो जो एक हमारे साथ ज्यादती हुई, कैच की थोड़ी सी बेईमानी वहां पर जो की गई, इस बार पूरा बदला जो है ये जितेश शर्मा की टीम, इंडिया ए की टीम जो है वो आपसे लेने वाली है। और बहुत मारेंगे, बहुत ही ज्यादा मारेंगे आपको। नहीं मारेंगे, तोड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये बात एमआई पल्टन आए हैं। पीपी हर्ष का सेलिब्रेशन जस्टिफाइड होगा। कोहली भी चेज एंकर करने में 120 स्ट्राइक रेट खेला है, पिच डिफिकल्ट होगी, वैभव तक स्लो खेला, दुबे प्लेड वेल। एमआई पल्टन जी, आप मेरे को एक बात जस्टिफाई कीजिए कि ओमान के सामने का सेलिब्रेशन करना पड़ेगा क्या? अरे चलो सेलिब्रेशन कर भी रहे हो, सेलिब्रेट किया, नॉट गोइंग ऑन, बट 120 की स्ट्राइक रेट कहीं से भी देखो। बट यार आप कोहली से सीधा पता नहीं कैसी बातें करते हैं, और सीधे कोहली आपने आप वैसे आपकी बात में ना लॉजिक है ना कुछ है। वैसे यार क्या आप कोहली पे आ रहे हैं सीधा, यार वो अभी यंगस्टर है, वो अभी एमर्जिंग एक शक्ल की बात चल रही है। आप जस्ट बिकॉज आपको कोहली को नीचे दिखाना है या कोहली के बारे में बोलना है तो आप कुछ भी बोल देते हो आके, ऐसे भी नहीं होता है। खैर, आकाश जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ब्रोन्स मेंबरशिप। और आप जरा फटाफट से दिखा दीजिए, मेरे ख्याल से जो पॉइंट्स टेबल जब रेडी हो जाए तो उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कंसर्न नहीं, बैटिंग कंसर्न है, निहाल वाडेरा ने बहुत स्लो खेला है भाई। हाँ, क्योंकि जो हमने पिछले मैचेस में जो प्रॉब्लम्स फेस किए थे, हमें उससे, क्योंकि टारगेट बहुत कम था और मुझे लगता है यहाँ पे बैटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि थोड़ा तेज खेल के जाएं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आए। लेकिन 2-3 बैटर्स थे ऐसे जिन्होंने मिस किया। मुझे स्पेशली निहाल वडेरा का लग रहा है, प्रियांश आर्या का लग रहा है। पिछले मैच में भी रन्स नहीं थे। इस मैच में निहाल वडेरा के ऊपर प्रेशर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रनो बॉल चाहिए था जब वो आए थे, है ना। उन्होंने जो जिस अप्रोच के साथ बैटिंग करी, बहुत रस्टी लगे, छक्के उन्होंने कोशिश की लेकिन एक भी छक्का नहीं आया उनका। एक छक्का आया था, वो भी इनिंग के शुरुआत में ही आ गया था, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने धीरे खेलना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है बात ये है कि ये सारे ना थोड़ा प्रेशर में लग रहे हैं। सारे लग ये है कि आप अगर आज देखोगे यूएई वाले गेम में तो बड़े फ्रीली खेले थे, स्पेशली जब पाकिस्तान से हार गए ना वो सेकंड गेम, उसके बाद आज प्रेशर में देखे क्यों, क्योंकि मैच जीतना जरूरी था। ये नहीं कि रन रेट या फलाना, क्योंकि रन रेट की तो बात ही नहीं रही आज खत्म करना था मैच, उसको बात ये था कि मैच जीतना जरूरी था और उस वजह से सबने रिस्क लिया ही नहीं। वो मानने वाली बात है। वो किसी ने जो है वो ट्राई करने के लिए कोई गया ही नहीं वहां पर उस तरीके से, क्योंकि भाई कभी कभी ये होता है ना कि आपको दिख गया सामने, अरे 135-36 बनाने हैं, सामने ओमान की टीम है, मारो स्टेटमेंट दे दो, मारो स्टेटमेंट दे दो। और होता क्या है फिर स्टेटमेंट के चक्कर में क्या आपको स्टेटमेंट मिल जाती है ना। तो इस वजह से इन्होंने जो है वो कॉशियस अप्रोच ही भाई मैच फिनिश करते हैं। बट मैं ये दुबे जी को ऊपर भेजने के निर्णय से सहमत नहीं था। दुबे जी नीचे ही रहते, जितेश वहां पर आना बनता था, जितेश का। बट चलो ये है कि आपने कॉन्फिडेंस। लेकिन एक बात है, एक बात है कि इनका जो पाकिस्तानी प्लेयर था शहजाद करके, जिसने बोला था ना कि कैप्शन लगाया था, मैं आपको बताया था एग्जैक्टली बिजनेस। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट कैप्शन बताता हूँ उसकी, आप तो बताइए, आप जब तक बताइए उसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ कि उसने लिखा क्या। बता दीजिएगा आप जो भी आप उसने लगाया था भेड़े ने। लेकिन मुद्दा ये है भाई कि बड़ा सॉलिड विन है आज की इंडियन टीम की। यस, आप 1-2 क्वेश्चंस कर सकते हो टीम के ऊपर के किस तरीके की अप्रोच थी, ये हर्ष को भेजना क्या सही था, बट एट द एंड ऑफ द डे आज आपको देखो जीत जरूरत थी। आज आपको मैच जीतना था, आप रिस्क फ्री क्रिकेट खेलें आज आपने कोई रिस्क नहीं लिया। टारगेट इतना बड़ा था नहीं वहां पर, ओपोनेंट इतनी बड़ी थी नहीं, तो आपने अपना पूरा समय लेकर अपना बहुत अच्छा किया। बट अगर आप इंडिया के लिए क्या चीज और बेटर हो सकती है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा एंजॉय करें। यस, समझते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच जो होता है वहां पर आप इतना रिलैक्स कर नहीं सकते, प्रेशर आपके ऊपर जो है वो होता ही है। और जिस तरीके से आजकल इंडिया पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, बट फिर भी आपको यू नीड टू एंजॉय, आपको जो है वो एंजॉय करना है, वहां पर एक्सप्रेस करना है अपने आप को। इतना ज्यादा प्रेशर में लोग जैसा कि तो दिक्कत ही होती है। तो ये आईपीएल में किया है, सबने किया है, और ये सारे प्रूवन प्लेयर्स हैं। आईपीएल एक्सपीरियंस है। बट बात ये है ना भैया, आईपीएल में आप खेलते हो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, और वहां पर वो प्लेयर जो है वो प्रेशर सोक कर लेते हैं। इन सारे ये मेन प्लेयर बड़े नाम नहीं होते, आप वहां पर बड़े नाम नहीं, आप ही हो सारे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। एक सीनियर प्लेयर जितेश ही तो है, बाकी तो सारे यंगस्टर है, बाकी तो सब उसी लेवल के प्लेयर है। जो बात, क्योंकि ना पाकिस्तानी एक्चुअली जीत कर यूं कर रहे थे और उन्होंने बहुत हरकतें करी थी। एक सेकंड रुकिए जरा, सुपर चैट ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या कर रहा था ना, कि जब पाकिस्तान जीता था, जब पिछला वाला मैच, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था,
तो वो यूं कर रहे थे हार्दिक पांड्या वाला वो सेलिब्रेशन, उसके बाद खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे और इंस्टाग्राम पे पोस्टर डाल रहे थे कि बिजनेस एज यूजुअल। सर ऐसा मारेंगे ना, रगड़ के रख देंगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। एक मैच था वो, एक मैच था, हार गए। देखो होता पता क्या है कि 10 साल में एक टीम लगातार मैच जीत रही हो ना तो ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन 10 साल में अगर एक टीम मैच जीत जाए ना, गलती से तुक्का लग जाए किसी का अगर, तो पागल हो जाते हैं वो। नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेली, हम तो कह रहे हैं नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेली भाई, लेकिन बात ये है कि अब जो राउंड है ना वो मैटर करता है। फाइनल अभी तक तो ये लीग का मैच था, क्वालिफाई तो कर गए ना, तुम भी आ गए हम भी आ गए, लेकिन यहां पे तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर बताई जाएगी, याद ध्यान रखिएगा भाई। देखो औकात तो बहुत तगड़े तरीके से जो बताई जो जाएगी। उसने टेंशन कैप्शन डाला था ना, बिजनेस एज यूजुअल, फाइनल जीत के ना टीम इंडिया बताएगी बिजनेस एज यूजुअल क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ही तुम्हें पीलते हैं भाई, वो हमारा business तुम एक मैच जीतते हो और उसकी जो है वो पीपड़ी बजाते लग जाते हो, उसका जो है वो बखान करते हो पूरे दुनिया में, अरे जी इंडिया को हरा दिया, बस तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, वो तुम्हारे लिए अचीवमेंट है। इंडिया अगर पाकिस्तान को हराए वो है बिजनेस एज यूजुअल, जो कि हम करने वाले हैं फाइनल में तुम्हारे साथ। तुम्हारे वो एक मैच की खुशी थी वो तुम्हें मिल गई, वो एक अचीवमेंट तुमको मिल गई। इस बार जब आओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, मतलब रगड़ा बहुत बुरा होगा रगड़ा जो है ऐसा लगेगा, मतलब घसीट घसीट रगड़ा बहुत बुरा होगा सात बेटा तुम्हारा, पुश्ते जो है टेंशन वो मत पाकिस्तान को याद आ जाएगी। और जो शहजाद वहजाद जो हैं 2 कौड़ी के प्लेयर्स, उनके ऐसी की तैसी हो जाएगी।